तो अब हम बात करते हैं, देखो भाई ध्यान से देखो, विभव प्रवणता की। विभव प्रवणता क्या होता है समझो जरा ध्यान से, सबका ध्यान इधर होना चाहिए बोर्ड पर। देखो विभव प्रवणता क्या होती है इसे समझते हैं जरा ध्यान से। तो विभव प्रवणता के लिए डेफिनेशन होती है वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, ठीक है, विद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन के साथ विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं, ठीक है। यदि किसी भी वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, ठीक है, दूरी परिवर्तन के साथ साथ उसके विभव में भी परिवर्तन आता, तो उसकी जो दर होती है उसे बोलते हैं विभव प्रवणता। क्या बोलते हैं भाई? विभव प्रवणता। अर्थात विभव प्रवणता के लिए फॉर्मूला होता विभव प्रवणता बराबर विभव में परिवर्तन और बटे में क्या रखते हैं, दूरी में परिवर्तन, ठीक है। तो इन दोनों की जो यह दर है इसे बोलते हैं विभव प्रवणता। क्या बोलते हैं भाई? विभव प्रवणता। अब देखो विभव प्रवणता के लिए सूत्र क्या होगा, ध्यान से समझो, ठीक है। इसमें देखो जरा ध्यान से, हमने मान लिया यहाँ पर कोई बिंदु O है और इस बिंदु O पर कोई प्लस क्यू आवेश रखा हुआ, ठीक है। इस प्लस क्यू आवेश से मान लो कोई इधर विद्युत क्षेत्र की दिशा, एक समान विद्युत क्षेत्र है, ठीक है। प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पर मैंने कहा बिंदु O से x दूरी पर, ठीक है, एक बिंदु स्थित है, ठीक है, एक बिंदु स्थित है, उस बिंदु का नाम दे दिया मैंने A। क्या नाम दे दिया? और इस बिंदु पर विद्युत विभव अगर मैं निकालूंगा तो वो विद्युत विभव था V। वो क्या था? V, ठीक है। इस कुछ दूरी पर मैंने एक बिंदु और ले लिया, ठीक है, B। मैंने यहाँ पर दूरी में क्या करा, परिवर्तन। दूरी में जो परिवर्तन हुआ उसे दर्शा दिया डेल्टा x से। किससे दर्शा दिया मैंने भाई? डेल्टा x से दर्शा दिया। अगर मैं अब इस बिंदु B पर विद्युत विभव निकाल लूंगा तो विद्युत, देखो यहाँ पर दूरी के साथ साथ में क्या होगा, विभव में भी क्या होगा, परिवर्तन। तो पहला विभव क्या था, V, इसमें परिवर्तन आएगा तो वो क्या होगा, V माइनस डेल्टा V। विभव में परिवर्तन इतना आया, बिंदु B पर जो विभव होगा वो क्या होगा, V माइनस डेल्टा V होगा। पहले क्या था V, उसमें जो परिवर्तन आया, अगर बिंदु B पर मैं विभव निकाल लूंगा तो वो क्या होगा, V माइनस डेल्टा V, ठीक है। और इस प्लस क्यू आवेश के कारण, ठीक है, इधर जो ये होगा, मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, विद्युत क्षेत्र होगा वो इधर की ओर होगी, इसकी डायरेक्शन, ये विद्युत क्षेत्र की दिशा में, ठीक है, परिवर्तन हुआ। दूरी के साथ में विभव में क्या आया, परिवर्तन। क्या है? परिवर्तन, ठीक है। अब देखो जरा ध्यान से, यहाँ पर अब हम विभव प्रवणता निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे भाई? विभव प्रवणता, ठीक है। इसमें डायग्राम इसका ये रहने वाला, ध्यान रखियो, ठीक है। और अगर इसमें मैं बिंदु O से इस बिंदु B तक की दूरी निकाल लूंगा तो वो निकल कर क्या होगी, देखो भाई, x प्लस O से A तक की दूरी क्या है, x, उससे आगे की दूरी क्या है, A से B तक की क्या है, डेल्टा x। तो x प्लस क्या होगी, डेल्टा x, दूरी होगी यहाँ तक की, ठीक है, O से B तक की। तो अब हमें क्या निकालना, विभव प्रवणता। क्या निकालनी भाई? विभव प्रवणता। तो विभव प्रवणता देखो क्या होगा यहाँ पर, विभव प्रवणता के लिए फॉर्मूला देखो क्या होगा निकल कर यहाँ पर, विभव प्रवणता बराबर, यहाँ देखो विभव प्रवणता बराबर फॉर्मूला होगा विभव में परिवर्तन। विभव में क्या हो रहा, परिवर्तन, ठीक है। जब विभव में परिवर्तन हो रहा तो उसमें क्या करते हैं हम, ठीक है, जो हमारा फाइनल पॉइंट होता, ठीक है, उसमें तो हम क्या करते हैं, जो हमारा इनिशियल पॉइंट है, मतलब जो अंतिम बिंदु होगा उसमें तो प्रारंभिक बिंदु का विद्युत विभव घटा देंगे तो हम विभव में परिवर्तन पता चल जाएगा, ठीक है। अंतिम बिंदु क्या था इसका, देखो अंतिम बिंदु पर विद्युत विभव क्या था इसका, V माइनस डेल्टा V, ये था, है ना। इसमें से अगर मैं प्रारंभिक बिंदु का विद्युत विभव घटाऊंगा तो प्रारंभिक बिंदु का विद्युत विभव क्या था, V, ठीक है। और उसके बटे में दूरी में परिवर्तन क्या था हमारा, यहां से यहां तक कितना परिवर्तन आया था, डेल्टा x। क्या परिवर्तन आया था, डेल्टा x, ठीक है। तो अब देखो जरा ध्यान से, यहाँ पर विभव प्रवणता के लिए फॉर्मूला देखो क्या प्राप्त होगा, विभव प्रवणता बराबर, ठीक है। अब इसे सोल्व करेंगे, देखो V माइनस डेल्टा V, ये तो जोगा भी, ठीक है, ये ब्रैकेट हटा दिया मैंने तो ये माइनस यहाँ अंदर आ जाएगा, तो इस तरीके से होगा V, और बटे में क्या होगा इसके, डेल्टा x। इस V से ये V कैंसिल, क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का, ठीक है। तो विभव प्रवणता बराबर फॉर्मूला होगा माइनस के डेल्टा V बटे में डेल्टा x, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है विभव प्रवणता के लिए,
इसके लिए फॉर्मूला होता है ये विभव प्रवणता के लिए, ठीक है। और विभव प्रवणता के लिए डेफिनेशन मैंने आप लोगों को बता ही दिया, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है देखो, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, ठीक है, दूरी परिवर्तन के साथ, दूरी परिवर्तन के साथ साथ जो यहाँ पर विभव में भी क्या हो रहा है देखो परिवर्तन, दूरी जैसा परिवर्तित हुई ऐसे ही क्या विभव में भी क्या आया परिवर्तन, ठीक है। तो वही तो बोल रहा है इसने, देखो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन के साथ विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं, ठीक है। और विभव प्रवणता के लिए फॉर्मूला होगा विभव में परिवर्तन बटे में दूरी में परिवर्तन, ठीक है। तो विभव प्रवणता बराबर फॉर्मूला क्या है, कैलकुलेट होगा माइनस के डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स। ये किसके लिए फॉर्मूला हो गया, विभव प्रवणता के लिए, ठीक है। नोट करो। अभी मैं इसके बाद आप लोगों को विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है, ठीक है, और विभव प्रवणता जो होती है उसमें क्या कराऊंगा, संबंध स्थापित कराऊंगा। नोट करो जरा जल्दी से। तो अब हम बात करते हैं, देखो भाई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विभव प्रवणता में संबंध क्या होता है, इसके बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन इस तरीके से बनेगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता में संबंध स्थापित कीजिए। इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। फिर इसके बाद हम हेडिंग बना लेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विभव प्रवणता में संबंध। अब देखो वो संबंध स्थापित करेंगे हम यहाँ पर, ठीक है। अब देखो जरा ध्यान से, यहाँ पर मैंने मान लिया कोई बिंदु O था, ठीक है, कोई बिंदु O था, इस बिंदु O पर कोई प्लस क्यू आवेश इस तरीके से स्थित था, ठीक है। और इस बिंदु O से x दूरी पर कोई बिंदु था A, ठीक है, बिंदु O से x दूरी पर कोई बिंदु था A, ठीक है, जिस पर विद्युत विभव था V, विद्युत विभव था इस पर क्या V, ठीक है। फिर इससे कुछ दूरी पर, ठीक है, हमने मान लिया कोई बिंदु था B, ठीक है, डेल्टा x दूरी पर मैंने मान लिया, ठीक है। ये बिंदु B पर कोई विद्युत विभव था, यहाँ पर V माइनस डेल्टा V मान लो, सर V माइनस डेल्टा V, यानी कि विद्युत विभव में परिवर्तन होगा V माइनस डेल्टा V, ठीक है। यहाँ पर अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखा है तो वो इधर की ओर होगी, ठीक है, एक समान प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर की ओर होगी, ये तीर का चिन्ह ये होगा, ठीक है। अब हमें क्या करना, देखो जरा ध्यान से, यहाँ पर ये बिंदु O से, ठीक है, अगर मैं यहाँ B तक की दूरी निकाल लूँ, बिंदु O से B तक की दूरी निकाल लूंगा, तो O से A तक की दूरी क्या है x, और A से B तक की दूरी क्या है डेल्टा x। तो O से लेकर B तक की टोटल दूरी क्या होगी, x प्लस डेल्टा x, ये दूरी होगी या नहीं होगी, ठीक है। हमें क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विभव प्रवणता में संबंध स्थापित करना, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जरा ध्यान से, मैंने मान लिया यहाँ पर कोई परीक्षण आवेश रखा हुआ था, ठीक है। इस बिंदु को मान लो बिंदु B पर यहाँ कोई परीक्षण आवेश रखा हुआ Q नोट, क्या रखा हुआ, परीक्षण आवेश Q नोट रखा हुआ, ठीक है। और इस परीक्षण आवेश Q नोट पर, ठीक है, विद्युत क्षेत्र, ये देखो प्लस Q आवेश है, इसके कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर होगी, तो इस परीक्षण आवेश पर, ठीक है, इसके कारण प्लस Q आवेश के कारण एक बल आरोपित होगा, क्या होगा, बल आरोपित होगा, यानी कि इस पर एक इधर की ओर बल लगेगा, ठीक है। तो उस बल का मान लिखेंगे यहाँ पर, तो मैं लिखूंगा यहाँ पर Q नोट आवेश पर, Q नोट आवेश पर विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र E, विद्युत क्षेत्र E के कारण, विद्युत क्षेत्र E के कारण लगने वाला बल, ठीक है। Q नोट आवेश के कारण, यानी कि परीक्षण आवेश पर विद्युत क्षेत्र E के कारण लगने वाला बल, ठीक है। अगर इस पर लगने वाला बल हम निकाल लेंगे तो वो क्या होगा, F बराबर Q नोट E, ये वाला फॉर्मूला मैंने आप लोगों को पढ़ा रखा, F बराबर क्या होगा
क्यू नॉट ई, ये फॉर्मूला होगा हमारा। ठीक है, इसे मैंने मान लिया यहाँ पर समीकरण नंबर फर्स्ट। ठीक है, और इसे ऐसा लिख लियो यहाँ पर वी नाउ दैट, ये लाइन लिख लियो पहले इसमें, वी नाउ दैट बराबर, वी नो दैट मतलब हम जानते हैं क्यू नॉट आवेश पर विद्युत क्षेत्र ई के कारण लगने वाला बल, तो वो क्या होगा, एफ बराबर क्यू नॉट ई होगा। ठीक है, ये हमने समीकरण नंबर मान ली फर्स्ट। क्या मान ली भाई, समीकरण नंबर फर्स्ट। तो हम जानते हैं क्यू नॉट आवेश पर विद्युत क्षेत्र ई के कारण लगने वाला जो बल होगा वो क्या होगा, एफ बराबर क्यू नॉट ई, समीकरण नंबर होगी फर्स्ट। अब ठीक है, देखो जरा ध्यान से यहाँ पर, अब हम बात करेंगे ये जो परीक्षण आवेश है, परीक्षण आवेश जो क्यू नॉट है, इस परीक्षण आवेश क्यू नॉट को हम क्या करेंगे, बिंदु बी से उठाएंगे और बिंदु ए पर लेकर जाएंगे। तो यहाँ से यहाँ तक बिंदु बी से लेकर ए तक इस परीक्षण आवेश को लेकर जाने में कुछ कार्य किया जाएगा। तो मैंने कहा यहाँ पर डेल्टा डब्ल्यू कार्य किया जाएगा। ठीक है, तो वही मैं यहाँ लिखूंगा। अब देखो जरा ध्यान से, यहाँ लिखूंगा क्यू नॉट आवेश को, क्यू नॉट आवेश को विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में, विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में बिंदु बी से, बिंदु बी से ए तक ले जाने में, ले जाने में किया गया कार्य, ले जाने में किया गया कार्य। ठीक है, क्यू नॉट आवेश को विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में बिंदु बी से ए तक ले जाने में किया गया कार्य। अगर हम कार्य की बात करेंगे तो कार्य बराबर फॉर्मूला होता है हमारा, कार्य बराबर फॉर्मूला होगा बल गुणा विस्थापन, ये फॉर्मूला होता है भाई, बल गुणा विस्थापन फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर कार्य कितना जा रहा है, बी से ए तक उठा कर लेके जा रहे हैं, तो यहाँ पर इसमें कार्य कितना किया जा रहा है, डेल्टा डब्ल्यू। ठीक है, बल कितना लग रहा है यहाँ पर। ठीक है, इस पर परीक्षण, जो परीक्षण आवेश क्यू नॉट है, इस पर बल कितना लग रहा है, हमने बोल दिया बल एफ लग रहा है भैया, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, फिर गुणा विस्थापन, विस्थापन कितना हो रहा है, देखो बी से, बिंदु बी से उठाकर बिंदु ए पर हम लेके जा रहे हैं, तो बिंदु बी से ए तक उठाकर ले जाने में कितना विस्थापन हो रहा है यहाँ पर, डेल्टा एक्स। कितना हो रहा है, डेल्टा एक्स। और ये देखो परीक्षण आवेश को देखो हम क्यू नॉट को बिंदु बी से ए की ओर उठाकर लेके जा रहे हैं, देखो इसकी दिशा इधर होगी और विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर। ठीक है, देखो परीक्षण आवेश को हम बी से ए पर उठाकर लेके जा रहे हैं, ठीक है, उसकी डायरेक्शन होगी इधर और विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी इधर, इसकी क्या होगी, विपरीत दिशा। जब विपरीत दिशा में क्या होगा, विस्थापन होगा, तो विस्थापन काहे में होगा, माइनस में। ठीक है, जब भी कभी भी विस्थापन विपरीत दिशा में होगा, ठीक है, तो वो होगा माइनस में, तो हम कहेंगे यहाँ पर माइनस के डेल्टा एक्स। विस्थापन कितना हुआ, डेल्टा एक्स, लेकिन विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में, इसलिए हमने माइनस लगा देंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पर। अब हम बोल लेंगे यहाँ पर समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से समीकरण फर्स्ट से हम बात करेंगे, तो डेल्टा डब्ल्यू बराबर, यहाँ एफ दिखाई दे रहा, समीकरण फर्स्ट में देखो एफ, बल का मान हमने निकाल रखा कितना, देखो क्यू नॉट ई। ठीक है, और गुणा में क्या है यहाँ पर, देखो माइनस के डेल्टा एक्स, ये होगा। इसे समीकरण नंबर मान लो 2, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो अब देखो जरा ध्यान से, अब हम कहेंगे विद्युत विभव, विद्युत विभव, विद्युत विभव की परिभाषा से, विद्युत विभव की परिभाषा से, विद्युत विभव की परिभाषा क्या होती है भाई, विद्युत विभव के लिए हमने आप लोगों को फॉर्मूला पढ़ा रखा था, V बराबर
W अपॉन क्यू नॉट, ये फॉर्मूला होता है। और यहाँ पर विद्युत विभव क्या है हमारे लिए, डेल्टा V। परिवर्तन हो रहा है उसमें, कार्य में भी परिवर्तन हो रहा है, डेल्टा W होगा। ठीक है, तो डेल्टा V बराबर डेल्टा W अपॉन क्यू नॉट, ये होगा। ठीक है, अब हम बोल लेंगे इसमें समीकरण सेकंड से, समीकरण सेकंड से, समीकरण सेकंड से। ठीक है, जो डेल्टा W था, ठीक है, इसका मान रखो। देखो समीकरण सेकंड में क्या निकाला था मैंने, डेल्टा V बराबर डेल्टा W, इसका मान देखो कितना निकाला था मैंने यहाँ पर, क्यू नॉट E गुणा माइनस के डेल्टा X, ये निकाल रखा। और इसके बटे में क्या लिखा हुआ, क्यू नॉट, क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल, तो डेल्टा V बराबर E गुणा माइनस के डेल्टा X। ठीक है, यहां से मैं अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान निकालने की कोशिश करूंगा, ठीक है, ये सदिश राशि होती है तो इसके ऊपर वेक्टर लगा दिया करो। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E निकालने की कोशिश करूंगा, तो इसके गुणा में देखो क्या लिखा हुआ, माइनस के डेल्टा X, जो कि बराबर के बाद जाकर कहाँ चल जाएगा, बटे में। तो यहाँ पर मैंने कहा डेल्टा V, इसके बटे में क्या आ जाएगा, माइनस के डेल्टा X, और बराबर विद्युत क्षेत्र E। सही तरीके से लिखेंगे तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या फॉर्मूला मिलेगा हमें, डेल्टा V अपॉन माइनस के डेल्टा X। ठीक है, इसमें जरा ध्यान से देखो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या मिल गया, डेल्टा V अपॉन डेल्टा X। ठीक है, डेल्टा V अपॉन माइनस के डेल्टा X, इस फॉर्मूले को जरा ध्यान से देखो। मैंने आप लोगों को बता रखा है ये विभव प्रवणता है। क्या है ये, विभव प्रवणता, यानी कि हम बोल सकते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या होगा, यहाँ पर विभव प्रवणता होगी। क्या होगी, विभव प्रवणता। ठीक है, और हमें यही क्या करना था, संबंध स्थापित करना था कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विभव प्रवणता में संबंध। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर किसके होगी, विभव प्रवणता के। ठीक है, ये देखो विभव प्रवणता का एक फॉर्मूला है यहाँ पे, ये चीज हमें क्या करना था, सिद्ध करके दिखाना था। ठीक है, नोट करो। अब हम बात करते हैं भाई, देखो दो बिंदु आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, दो बिंदु आवेश होंगे, उनके बीच की जो स्थितिज ऊर्जा होती है, यानी कि दो बिंदु आवेश होंगे तो उनके बीच में जो कार्य करने वाली स्थितिज ऊर्जा होगी, स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, ठीक है, उसके बारे में हम बात करेंगे। देखो जरा ध्यान से, यहाँ पर सबसे पहले हम दो बिंदु लेंगे, एक बिंदु लिया A, ठीक है, और यहाँ पर दूसरा बिंदु लिया मैंने B। दो बिंदु लिए A और B, जो कि एक दूसरे से r दूरी पर स्थित थे। मैंने कहा ये दो बिंदु थे, ठीक है, एक दूसरे से r दूरी पर स्थित थे। ठीक है, और इन दोनों बिंदुओं पर, ठीक है, Q1 और Q2 आवेश स्थित थे, इनके ऊपर स्थित थे। दो बिंदुओं के A और B के ऊपर दो बिंदु आवेश Q1 और Q2 यहाँ पर स्थित थे। ठीक है, हमें क्या करना, इन दोनों बिंदु आवेशों के बीच में जो स्थितिज ऊर्जा होगी उसके सूत्र की क्या करनी है, स्थापना करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये लिखेंगे, माना दो बिंदु आवेश Q1 तथा Q2 एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है। हमें क्या करना, हमें दो बिंदु आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा का सूत्र स्थापित करना है। ठीक है, मतलब डायग्राम इसमें ये रहने वाला, डायग्राम में कुछ परिवर्तन नहीं होगा। इसकी थ्योरी ये रहेगी कि माना दो बिंदु आवेश Q1 तथा Q2 एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है। हमें दो बिंदु आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा का सूत्र स्थापित करना है। इतनी थ्योरी इसमें लिखनी है हमें यहाँ पर। चलो ये लिखते हैं हम, यहाँ पर लिखा है, माना दो बिंदु आवेश, दो बिंदु आवेश, दो बिंदु आवेश Q1 तथा Q2। माना दो बिंदु आवेश Q1 तथा Q2 एक दूसरे से r दूरी पर, r दूरी पर स्थित है, r दूरी पर स्थित है। हमें
दो बिंदु आवेशों हमें दो बिंदु आवेशों हमें दो बिंदु आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा का सूत्र स्थापित करना है। ठीक है, हमें क्या करना है, दो बिंदु आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा का सूत्र स्थापित करना है। ठीक है, हम बोलेंगे यहाँ पर वी नाउ दैट। ठीक है भाई, हम जानते हैं अगर मैं Q1 आवेश के कारण बिंदु B पर विद्युत विभव निकालने की कोशिश करूंगा, तो एक बिंदु आवेश के कारण बिंदु P पर अगर मैं विद्युत विभव निकाल लूंगा, तो एक बिंदु आवेश के लिए मैंने आप लोगों को फॉर्मूला सिद्ध करवा रखा। V बराबर क्या फॉर्मूला होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/R। ठीक है, तो इसी प्रकार हम Q1 आवेश के कारण बिंदु B पर विद्युत विभव क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो मैं लिखेंगे Q1 आवेश के कारण बिंदु B पर Q1 आवेश के कारण बिंदु B पर विद्युत विभव। ठीक है, Q1 आवेश के कारण बिंदु B पर विद्युत विभव, तो वो क्या निकल का होगा, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q। ठीक है, Q आवेश है, यहाँ पर आवेश किसके कारण निकाल ले, Q1 के, तो यहाँ पर हम लिखेंगे Q1। ठीक है, और बटे में क्या होगा इसके R। ठीक है, A से लेकर B तक की दूरी देखो, यहाँ पर R है, तो हम भी यहाँ पर R लिखेंगे। ठीक है, तो V बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1/R। ठीक है, ये हमने बोल दिया समीकरण नंबर होगी फर्स्ट, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब हमने ऐसा मान लिया कि ये जो Q2 आवेश था, ठीक है, ये किसी अनंत बिंदु पर स्थित था यहाँ पर। ठीक है, अनंत पर स्थित था। ठीक है, अब ये अनंत पर स्थित था, अनंत से हमेशा कहाँ ले गए, ठीक है, बिंदु B पर उठाकर ले गए। ठीक है, तो अनंत से Q2 आवेश को बिंदु B तक उठाकर लाने में कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा, तो मैंने कहा यहाँ पर कार्य W करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे Q2 आवेश को अनंत से बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य। ठीक है, Q2 आवेश को अनंत से बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य। ठीक है, अब देखो अगर मुझे कार्य निकालना, ठीक है, तो देखो जरा ध्यान से, V बराबर हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है W/Q नोट, इस तरीके से फॉर्मूला पढ़ रखा है ना। अगर मुझे कार्य निकालना है यहाँ पर, ठीक है, W कार्य होता, वर्क होता, तो इसकी गुणा इसके साथ हो जाएगी, तो W बराबर क्या फॉर्मूला होगा यहाँ पर, VQ नोट, ये फॉर्मूला होगा। तो इसी प्रकार से, ठीक है, अनंत से, ठीक है, ये जो Q2 आवेश है इसे बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य निकालना, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, W बराबर, ठीक है, विद्युत विभव तो इसके लिए V रहेगा। ठीक है, कौन सा आवेश उठा कर लेके आ रहे हैं हम, Q2, तो इसके साथ में आ जाएगा Q2, ये फॉर्मूला आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई किसी प्रकार की समस्या? ठीक है, मैंने कहा यहाँ पर समीकरण फर्स्ट से देखो हमें क्या प्राप्त हो, समीकरण फर्स्ट से यहाँ W बराबर VQ नोट Q2 यहाँ ये प्राप्त हुआ हमें, तो समीकरण फर्स्ट से हम क्या करेंगे, V का मान रखेंगे जो हमने निकाला था समीकरण फर्स्ट में। देखते हैं तो W बराबर V का मान क्या है भाई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 अपॉन में क्या है इसके R, और इसके गुणा में क्या लिखा हुआ देखो यहाँ पर
Q2। ठीक है, अब हम इसे सही तरीके से लिखेंगे। देखो यहाँ पर W बराबर 1/4 पाई इंटू Q1 गुणा में इसके क्या आ जाएगा Q2 और बटे में क्या आ जाएगा इसके R। ठीक है, तो कार्य बराबर 1/4 इंटू Q1 Q2 अपॉन R, ये फॉर्मूला आया। और चूंकि एक बार ध्यान से देखो, जो कार्य है, कार्य एक प्रकार की ऊर्जा होती है, एनर्जी होती है। कार्य को ही हम क्या बोलते हैं, एक प्रकार की ऊर्जा बोलते हैं, जो कि क्या होगी यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा को U से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, तो U बराबर क्या होगा हमारा फॉर्मूला 1/4 पाई इंटू Q1 Q2 अपॉन R। ठीक है, तो यही फॉर्मूला होता है स्थितिज ऊर्जा के लिए, U बराबर 1/4 पाई इंटू Q1 Q2 अपॉन R। ठीक है, और यही फॉर्मूला हमें क्या करना था भैया, सिद्ध करना था। ठीक है, नोट करो। देखो भाई, अब जो स्थितिज ऊर्जा मैंने आप लोगों को अभी पढ़ाई, उस पर आधारित कुछ क्वेश्चन है। तो देखो जरा ध्यान से, ये किस तरीके से सॉल्व करने हैं आप लोगों को। क्वेश्चन है, प्रोटॉन परमाणु में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के परितः, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के परितः 5.3 गुणा 10⁻⁻11 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है। निकाय की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। निकाय की क्या करनी है, वह स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, देखो जरा ध्यान से आंसर। यहां पर एक दिया गया है प्रोटॉन, एक दिया गया है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, प्रोटॉन परमाणु है एक पूरा। ठीक है, प्रोटॉन परमाणु मान लो एक वृत्ताकार पथ के रूप में है। ठीक है, और जो प्रोटॉन परमाणु है, मान लो उसका प्रोटॉन परमाणु का भार यहाँ होगा इसके केंद्र में। ठीक है, ये यहाँ पर प्रोटॉन परमाणु हो, इसे मैंने P+ से दर्शा दिया। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन जो परमाणु है, इस प्रोटॉन परमाणु के परितः, ठीक है, कोई त्रिज्या रही होगी R त्रिज्या रही होगी, जिसका मान उसने दे रखा है। उसमें देखो कितना दे रखा, 5.3 इंटू 10⁻⁻11 मीटर उसने दे रखा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, इस प्रोटॉन के परितः लगातार चक्कर लगा रहा है। ठीक है, एक प्रोटॉन दिया, एक इलेक्ट्रॉन दिया। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो प्रोटॉन के परितः वृत्ताकार पथ पर क्या करा रहा है, चक्कर लगा रहा है। ठीक है, ये चक्कर लगा रहा है, तो चक्कर लगाने के पश्चात इन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो स्थितिज ऊर्जा होगी, ठीक है, एक परमाणु ये होगा, एक आवेशित कण ये हो गया प्रोटॉन, दूसरा आवेशित कण क्या होगा, इलेक्ट्रॉन। इन दोनों इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में जो स्थितिज ऊर्जा होगी, उसका ही मान आप लोगों को क्या करना, ज्ञात करना। क्योंकि स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करने के लिए हमें दो आवेशित कण चाहिए होते हैं, Q1 और Q2। ठीक है, एक आवेशित कण हो गया इलेक्ट्रॉन, दूसरा आवेशित कण क्या होगा इसमें, प्रोटॉन। ठीक है, इनके बीच की हमें क्या करनी है, स्थितिज ऊर्जा U क्या करनी है, ज्ञात करनी है। ठीक है भाई, चलो यहाँ पर उसने हमें दिया है, उसने हमें त्रिज्या दी। क्या दी भाई, त्रिज्या। त्रिज्या दे रखी है उसने, त्रिज्या बोले तो R। इसका मान दिया उसने कितना, 5.3 गुणा 10⁻⁻11 मीटर, ये उसने त्रिज्या दी। ठीक है, और एक आवेशित कण दिया उसने प्रोटॉन, और दूसरा दिया उसने इलेक्ट्रॉन। एक प्रोटॉन, दूसरा दिया इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगर हम प्रोटॉन परमाणु की बात करेंगे, Q P से हम इसे डिनोट करते हैं। ठीक है, प्रोटॉन प्लस, ठीक है, प्रोटॉन को प्लस का चार्ज होता है। एक प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है, मैंने आप लोगों को बता रखा। ठीक है, सबको याद होना चाहिए। एक प्रोटॉन पर जो आवेश होगा वो होता प्लस के 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, ये याद कर लियो जिसके याद नहीं है, और जिसके याद हो वो ध्यान रखियो। बस ये जो आवेश है वो आप लोगों को देखने जाने का, बस आप लोगों को एक कण बता के चले जाएगा, एक प्रोटॉन है और दूसरा क्या है, इलेक्ट्रॉन। ठीक है,
आवेश अपने आप रखना आप लोगों को कितना होता है। एक प्रोटॉन का आवेश होता है प्लस के 1.6 गुना 10 की पावर माइनस के 19 कूलम। इसी प्रकार से दूसरा आवेशित कण क्या है यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन, वो भी एक आवेशित कण है, यानी कि उसको आवेश होगा तो उसे डिनोट करेंगे, इससे सापेक्ष लिख दिया मैंने ई माइनस, ये इलेक्ट्रॉन को डिनोट करते हैं हम। और इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है माइनस का, ठीक है, और माइनस का आवेश इस पर देखो कितना होता है, माइनस 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 19 कूलम। बिल्कुल सेम होता है इनका आवेश, लेकिन एक को प्लस का होगा दूसरे पर माइनस का होगा। प्रोटॉन को प्लस का, इलेक्ट्रॉन को माइनस का आवेश होता है। अब हमें क्या करना है, इनके बीच की जो ईसवी ऊर्जा है यू, उसका मान क्या करना है, फाइंड आउट करना है। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, चलो अब मैं करता हूँ इसका सॉल्यूशन। देखो जरा ध्यान से, अगर निकाय की स्थितिज ऊर्जा निकालनी यू, तो उसके लिए मैंने आप लोगों को फॉर्मूला अभी सिद्ध कराया था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन आर, ये फॉर्मूला सिद्ध कराया था मैंने। और चूंकि हमने आप लोगों को बता रखा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका तो बिल्कुल फिक्स मान होता है, कितना होता है, 9 गुणा 10 की पावर 9, सिद्ध करा रखा, कैसा आया था ये, ठीक है, पहले चैप्टर में, ठीक है। तो U बराबर 9 गुणा 10 की पावर 9, तो हमने लिख दिया अपने तरफ से आपको, ठीक है। और यहाँ पर Q1 गुणा में Q1 का मान देखो कितना, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 19, ठीक है, ये दे रखा, ये प्रोटॉन का आवेश होगा, मतलब Q1 का मान होगा, गुणा Q2 की जगह क्या है, इलेक्ट्रॉन, भाई इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या, माइनस के 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 19, ठीक है, ये होता। और बटे में क्या है इसके, R, भाई R का मान तो हमें पता कितना, 5.3 गुणा 10 की पावर माइनस 11, यही तो, ठीक है। चलो भाई करते हैं, तो U बराबर, देखो जरा ध्यान से, जो चीज कटने वाली होगी उसे काटेंगे, ठीक है, और पावर वाले एक साइड करेंगे हम पहले। देखो जरा ध्यान से, पॉइंट के बाद यहाँ पर देखो कितने अंक, एक, यहाँ भी पॉइंट के बाद कितना अंक है, बराबर है, तो इस पॉइंट से यह पॉइंट क्या होगी, कैंसिल हो जाएगी, संख्यात्मक मान एक तरफ लिखेंगे हम, 9 गुणा 16 गुणा, ठीक है, माइनस का 1.6 एक साइड लिख दिया मैंने, ठीक है। जो पावर वाले से वे एक साइड करूंगा, 10 की पावर 9 अलग लिख दिया, गुणा 10 की पावर, देखो ये माइनस के 19 है, ये भी 10 की पावर माइनस के 19 है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, चिन्ह क्या करे होगा, माइनस का, तो 10 की पावर 19 दोनों कितना होगा, 38, 10 की पावर माइनस के 38 हो जाएगा, कोई दिक्कत, मैंने इन दोनों को मिला कर लिख दिया, ठीक है। फिर यहाँ पर देखो, ये ऊपर वाला काम बिल्कुल कंप्लीट कर दिया हमने। अब देखो बटे में क्या है, यहाँ पॉइंट तो कैंसिल होगी, तो कितना बचा, 53, है ना। अब इसे देखो, ये 10 की पावर माइनस के 11, अगर मैं बटे के चिन्ह के ऊपर लेके जाऊँ उसे उठा के, तो माइनस की चीज प्लस की हो जाएगी, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, 10 की पावर 11 हो जाएगा प्लस का, और इसके बटे में क्या रहेगा, 53, ठीक है। चलो फिर करते हैं सब, तो U बराबर, अब इनकी मल्टीप्लाई कर दो भाई, 16 की गुना 16 के साथ करोगे, 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256 होता है भाई, 16 का स्क्वायर 256 होता है भाई, 16 की गुना 16 से करेंगे 256 होगा, ठीक है। इसके बीच में लेकिन पॉइंट भी इतना ध्यान रखो, कितने अंक के बाद पॉइंट है, एक, तो एक अंक के बाद एक इधर से लगा दो, पॉइंट लगा दी, ठीक है। फिर इसकी गुणा 9 तक कर दो बस, ठीक है, 9 चौकी 54 का 4 हासिल 5, 9 5 45 और 5 50, 50 की 0 हासिल लगे 5, 9 2 18 और 5 23, कितना आया, 2304, ठीक है। लेकिन यहाँ पॉइंट भी एक अंक के बाद पॉइंट लगाओगे, ठीक है, तो यहाँ पर मिलेगा आप लोगों को 230.4, ठीक है, गुणा 10 की पावर 11, 10 की पावर 9 और 10 की पावर 11, इन दोनों को जोड़ो, कितना होगा, 10 की पावर 20, भाई 11 में प्लस के 9 जोड़ोगे तो 20 मिलेगा,
गुणा 10 की पावर माइनस के 38 और बटे में क्या है इसके 53। और एक चीज भूल गया था मैं यहाँ माइनस का चिन्ह भी था तो इसे तो माइनस का होगा। ठीक है, कैलकुलेट करोगे अब आराम से। ये कितना 230.4, इसे डिवाइड करोगे आप लोग 53 से। 53 का पहाड़ा तुम्हारे याद है, ठीक है, 50 मान लो लगभग। ठीक है, 50 चौका कितना होगा 200, 4 बार हमने चलाया। ठीक है, तो 4 तिया 12 का 2 ऐसे लगा 1, 4 पंजे 20 और 1 21, कितना होगा 212। ठीक है, घटाओ, घटा कितना बचेगा 10 में तो 2 गए, कितना बचा 8, 2 में तो 1 गया, कितना बचा 1, 18। ठीक है, यहाँ पॉइंट लगी हुई तो यहाँ पर पॉइंट लगाई, ये जो का तो नीचे उतार दिया 4, कितना हो गया 184। कितना हो गया 184। ठीक है, फिर कितनी बार चल सकेगा भाई, 50 का पहाड़ा यहाँ पर लगभग 50 में मान लो सर 3 बार चल सकेगा। तो मैंने कहा चलो भाई 3 लिख दिया मैंने, 3 तिया 9 और 3 पंजे 15, 3 बार चला। घटा कितना बचा इसमें था, एक रहे जल्दी, 14 में तो 9 गए, कितना बचा 5, 7 में तो 5 गए, कितना बचा 2, कितना आया 25। पॉइंट हमने लगाई रखी, जब हम एक बार पॉइंट लगा लेते हैं दूसरी बार पॉइंट लगाने की जरूरत नहीं होती है, 1 जीरो बढ़ा सकते हैं अपनी तरफ से। ठीक है, अब देखो ये कितना आया 250। ठीक है, कितने से भाग कर रहे हैं 53 से। ठीक है, 53 का पहाड़ा तुम्हारे याद नहीं होने का। अगर तुम 53 का पहाड़ा यहाँ पर 5 बार चलाने की कोशिश करोगे तो ये ज्यादा होगा, इससे ज्यादा होगा क्योंकि वो 50 में है। ठीक है, 50 का पहाड़ा अगर 5 बार चलाओगे तो 250 होगा, लेकिन ये देखो यहाँ कितना 53 ज्यादा होगा, तो इसलिए 4 बार ही चलाओगे सब। 4 या 12 लगाए होगा 212 की। ठीक है, तो अब देखो कितना आया कट का 4.34। ठीक है भाई, इससे हमने इसे डिवाइड करा तो कितना आया 4.34। ठीक है, अब इसका आंसर हम यहाँ लिखेंगे अगर सही तरीके से, u बराबर कितना आया कट का माइनस के 4.34 गुणा, ये देखो 10 की पावर 20 है प्लस के, और 10 की पावर माइनस के 38। बड़ी संख्या कौन सी इसमें 38 या 20, 38 में तो 20 घटाओ कितना बचेगा 18, तो 10 की पावर माइनस के 18। ठीक है, जूल, इतने जूल ऊर्जा होगी, स्थितिज ऊर्जा होगी माइनस के 4.34 गुणा 10 की पावर माइनस के 18 जूल। ठीक है, नोट करो।